सो गाइज़ आज फिर हम निकल पड़े हैं एक डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए और आप वीडियो में आगे बने रहिए। ये ट्रेन में बैठते ही मुझे मिल जाती है प्यारी सी श्रेया और आगे रास्ते में मेरी मम्मी का घर पड़ता है जहाँ पर मेरा भाई और चाचा मिलने आए हैं और अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच जाते हैं पिपरिया स्टेशन और यहाँ से हम निकल पड़ते हैं गाड़ी से पचमढ़ी की ओर। रास्ते में रुककर हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे और फिर हम चले जाएंगे होटल जहाँ पर फ्रेश होकर हमें रेडी होना है क्योंकि हमें बहुत सारे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना है। ये छोटे से होटल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी, हमने बहुत मज़े किए और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। और फिर यहाँ के व्यूज़ को देखते हुए इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी हरियाली चारों तरफ, नेचर को देखना है ना तो ये जगह सबसे बेस्ट है। यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट और यहाँ पर होली के सेलिब्रेशन के साथ इतने प्यारे प्यारे थीम्स पे सारे जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं। होटल के वेटर सारे एम्प्लॉयज़ पगड़ी लगाकर सबका वेलकम कर रहे हैं और यहाँ का खाना तो लाजवाब था यार। इतनी प्यारी प्यारी डिशेस और इनका प्रिपरेशन जो है ना उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। और यहाँ पे लाइव सॉन्ग्स चल रहे हैं जिसे हमने बहुत इंजॉय किया। और इसी बीच एक फ्रेंड के हस्बैंड अपने बच्चे के साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने डांस किया पर बहुत सारी वीडियो को मैं बना नहीं पाई और फिर हम ओपन जिप्सी में निकल चल पड़ते हैं एक डेस्टिनेशन जिसका नाम है हांडी खो। इसकी एक स्टोरी है। यहाँ पर एक अंग्रेज़ थे जो यहाँ से जंप मारकर खो गए थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है हांडी खो। यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर बेर, खीरा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और फिर मैं निकल पड़ती हूँ उस खाई को देखने के लिए जहाँ से हांडी जी ने जंप मारा था। और आगे जाकर यहाँ से ना ये दूरबीन से दिखा रहे हैं एक चौरागढ़ का मंदिर है जो यहाँ से बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाई देता है। और इसके जस्ट बैक साइड में है प्रियदर्शनी पॉइंट, तो ये गाइड हमें वहाँ पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ये व्यू बहुत ही प्यारा नज़र आता है। और जस्ट इसके पास में ही है टाइगर केव्स जिस पर टाइगर इनका कहना है कि आज भी रहता है। और इससे जस्ट लगा हुआ है ग्रीन वैली पॉइंट जो साल के 12 महीने ग्रीन ही रहता है, वो कभी भी सूखता नहीं हो। ये देखिए ये दिख रहा है टाइगर केव्स। और इन सारों नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमें आगे डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स ली और फिर उसके बाद हम बढ़ चले आगे। और ये रास्ते में मैं अपना शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि कितना प्यारा नेचर का करिश्मा देखने को मिला इस जगह पर। और ये देखिए ये है चौरागढ़ मंदिर जहाँ पे हम पार्किंग पे गाड़ी लगाकर अब निकल पड़े हैं गुप्त महादेव के दर्शन के लिए। यहाँ पर एक लंबी सी लाइन है जिसके पीछे मैं भी लग चुकी हूँ और यहाँ पर ये इनकी तकवारी पे लगे हुए हैं हमारे वीर हनुमान जी। और ये सकरा सा गुफा है जिसके अंदर 1 बाय 1 ही जा सकते हैं और यहाँ का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और जस्ट इसके ऊपर में है गुप्तेश्वर महादेव जिनके पास अपनी सारी मन्नतें पूरी होती हैं और उतना ऊपर में चढ़कर जाना है हमें। और यहाँ पर मिलता है हमें चढ़ते ही पार्वती जी का एक टेम्पल जहाँ पर पार्वती जी ने इनका कहना है कि 200 साल शिव जी की तपस्या की थी। और इसके जस्ट बगल में है शिव महादेव जी का एक मंदिर जो गुफा के ही अंदर में है। यहाँ पर मान्यता है कि जो भी अपनी मुरादें मांगे वो पूरी होती हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर लोग त्रिशूल लाकर चढ़ाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा मंदिर है ये। और फिर हम निकल पड़ते हैं राजेंद्र गिरी पॉइंट। यहाँ पर ये ना धूपगढ़ का मिनी वर्जन है। यहाँ पर सनसेट देखने का ना मज़ा ही कुछ अलग था। मतलब इन सब चीज़ों को ना मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ पर एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर मिल जाते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स जो कैमरे को कवर कर रहे हैं और फिर हम थोड़ी मस्ती के मूड में हैं और कुछ राइड्स करेंगे। मुझे तो ज़िप लाइन देखते ही बहुत लालच आ रही है क्योंकि मुझे ज़िप लाइन पे जाना है और सब लोग मना कर रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला। और ये मैं मस्ती करते हुए अब वापस आ रही हूँ और सबका मन है वोटिंग करने का भी बट अंधेरा हो रहा है और हमें होटल वापस जाना है। तो अब बस यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं और शाम को यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है
कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन का वेदर एकदम अलग था और शाम का एकदम अलग। और फिर हम निकल पड़ते हैं सिटी को क्रॉस करते हुए। यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, सारे लोग सब तरफ डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और हम अपनी तफरी मना रहे हैं। और फिर अगले दिन मैं फिर से तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहन कर हीरोइन बन के निकल पड़ी हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे घूमने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। उसके पहले हमने ब्रेकफास्ट किया। और ये हमारे रूम के पास में प्यारा सा बच्चा, जो मेरी फ्रेंड का बच्चा है, इसने सारी रात हमें सोने नहीं दिया है। ये उसको बोल रहा है उसने मस्ती की है और वो कह रहा है इसने मस्ती की। ये था ना, इसका हाथ जा रहा था। और ये है इनकी प्यारी सी मम्मी। इनकी भाभी ने इनको इतनी प्यारी सी मेहंदी लगाई और वो मुझे भी कह रही है कि आप भी लगा लो। और फिर जया और मैं और उसके हस्बैंड हम सब निकल पड़ते हैं। आज हम जाने वाले हैं बी फॉल और बाइसन लॉज से लेकर हमें यहाँ पे गाड़ी बुक करनी है। यहाँ पर हम जाते हैं और ये मिलती है मुझे मेरी प्यारी सी फ्रेंड। इसकी शादी को अभी मात्र 2 मंथ ही हुए हैं। इसके साथ इसके जेठ जेठानी और ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ। और यहाँ पर गुड़िया, उसके मम्मी पापा और मैं, हम सब ने यहाँ पे पिक्स ली कुछ। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन है, इसका थोड़ा सा नज़ारा लिया। और फिर यहाँ पे ना ये सारे जंगल के जो व्यूज़ हैं उन सबको यहाँ पे एग्जीबिशन में रखा गया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जंगल में पहले किस तरह का माहौल होता था। और फिर यहाँ से हम निकलेंगे आज बी फॉल के लिए। और वहाँ के पहले हम यहाँ पहुँच जाते हैं पांडव केव्स। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी घुड़सवारी की और फिर पहुँच जाते हैं बी फॉल। और बी फॉल जाने के लिए गाइस इतना कठिन रास्ता है, इतना डर लग रहा था। मैं तो बस रास्ते भर गाए जा रही थी खतरों के खिलाड़ी। और ये देखिए यहाँ पे 500 जिप्सी लाइन पे लगी हुई हैं क्योंकि इतना रश है आज। और हम लोग पतली पतली पगडंडियों से आगे आगे पैदल पैदल जैसे तैसे भी पहुँच रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ से आगे जाकर कुछ सीढ़ियाँ हैं और उस सीढ़ी के आगे जाते ही छोटा सा एक फॉल है। फिर उस फॉल के ऊपर जाना है। ये देखिए छोटे से फॉल में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसके बाद हमें और ऊपर जाना है और उसके बाद फिर नीचे उतरना है। उतरने में आ रहा है बेटू, और जिस किसी से भी पूछो देखो क्या बोल रहा है। तो गोद में हो, बहुत मजे आ रहे हैं मम्मा के गोद में। और अब हम पहुंच चुके हैं बी फॉल के लिए। और यहाँ पर जया और मैंने बहुत मस्ती की। यहाँ पर हमारे और भी सारे फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब ये पल दोबारा लाइफ में पता नहीं आएंगे या नहीं, पर इस मस्ती को हम ज़रूर याद रखें। ये देखिए हम तीनों फ्रेंड मिलकर यहाँ पर इतनी मस्ती कर रहे थे। ये फॉल ना एकदम ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी ने आपको काट दिया, इसीलिए इस जगह का नाम है बी फॉल। फिर हम पहुँच जाते हैं नंदनवन। यहाँ पर हमने लंच लिया। और यहाँ के मंकी, वाओ, इतना परेशान करते हैं ना ये मंकीज़। फिर हम पहुँच जाते हैं, बताइए बताइए कौन सी जगह है? ये है रीचगढ़। यहाँ जाने के लिए इतनी खतरनाक रास्ते से होकर फिर गुफा के अंदर जाना है यार। ये देखो कितना गहरा गुफा है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि रीछ आज भी यहाँ पर आता है। और मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ पे तो मैं रास्ता भी भटक गई थी क्योंकि सारे फ्रेंड इधर उधर हो गए थे। और फिर हमने कुछ पिक्स ली वहाँ पर। और मैं ना इसके अंदर से निकल कर जा रही हूँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मेरी तो सांसें रुक रही थी। फिर भी हम बाहर निकल ही गए। कौन सी मूवी की शूटिंग है भाई? और मैंने इनसे पूछा यहाँ पे कौन कौन सी मूवी की। अशोका। हाँ एग्जैक्टली, इसने बताया कि यहाँ पे क्या क्या मूवी की शूटिंग हुई है। और फिर हम जाने वाले हैं धूपगढ़ के लिए। आगे जाके देखते हैं धूपगढ़ का क्या नज़ारा है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पर। और ये देखिए ये गुड़िया बैठी है हमारे साथ गाड़ी में, इतना ज़्यादा डर रही है वो कि हाथ छोड़ ही नहीं रही है। ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है। मैंने उसे कितना बोला कि वो वीडियो बना ले, लेकिन वो नहीं बना रही है। और आप यहाँ जाएंगे ना, आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आसमान को टच कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बगल से सन निकल रहा है, डूब रहा है। और इतने खड़े खड़े से पहाड़, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली, जंगल ही जंगल।
ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान ना एक हो गए हैं। और ये धूपगढ़ का नज़ारा ना सच में शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। ये लाइव देखने का जो मज़ा है ना, वो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को कैसा लग रहा है। इस पॉइंट में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पिक्स ली जा सकती हैं, एंजॉय किया जा सकता है। हर तरफ बड़ी-बड़ी सी चट्टानें, बड़े-बड़े से पेड़, हर तरफ पत्थर ही पत्थर। और यहाँ पर ना छोटे-छोटे से स्टॉल, खाने-पीने की चीज़ें आपको हर जगह अवेलेबल होगी। बस कूपन लो, खाने-पीने की चीज़ें लो हाथ में और खाते-पीते आगे बढ़ते चलो। यहाँ से हमने भी चाय लिया, पकोड़े लिए और खाते-खाते आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोगों को चाय नहीं चाहिए थी और वो आगे जाकर देखा हमने, इतनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ सनसेट देखने के लिए। आप देख ही सकते हैं वीडियो में, मुझे पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन ये लाइव देखने का मज़ा ही ना एकदम अलग है यहाँ पर। मैं तो आप सबसे बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ पचमढ़ी का विज़िट ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है, बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है। हमने तो बहुत मज़े किए वहाँ पर। ये दिन दोबारा कभी आएँगे या नहीं पता नहीं, पर इन दिनों को याद ज़रूर किया जाएगा। और फिर हम वापस निकल पड़ते हैं और एक पॉइंट है अदृश्य पॉइंट जिसको नाम है, ये हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ से आगे बढ़कर अब हम बस अपने रूम की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगले दिन हमें फिर निकलना है घूमने के लिए। और ये रास्ते के नज़ारे तो भूलने लायक नहीं है। और ये गुड़िया और उसकी मम्मी, गुड़िया तो डर के मारे हाथ ही नहीं छोड़ रही है। और फिर हम पहुँच जाते हैं अपने होटल की तरफ और बस यहाँ से फ्रेश होकर हम फिर निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि कुछ शॉपिंग भी तो करनी है। और फिर ना यहाँ रात में घूमने का भी मज़ा अलग ही है। सारे फ्रेंड्स नहा धोकर रेडी होके फिर निकल पड़ते थे खाना खाने, घूमने के लिए। और ये रहा सामने हमारा होटल। और ये थे गुपचुप वाले भैया जो पुदीने के पानी के साथ हमें गुपचुप खिला रहे थे। और फिर अगले दिन रेडी होकर आज हम फिर निकल पड़ते हैं। आज हम जाने वाले हैं जटाशंकर महादेव के दर्शन के लिए। और आज हमें बी फॉल की तरह ही फिर नीचे उतरना है, बहुत ज़्यादा नीचे। और यहाँ पर भी हमें पैदल ही जाना है। यहाँ से हमने एक गाइड को हायर किया था, क्योंकि हमें बहुत सारी पॉइंट्स के बारे में जानना था। यहाँ पर भी कुछ पिक्स वगैरह ली मेमोरी के लिए। और फिर हम आगे बढ़ चलते हैं धीरे धीरे। और ये गाइड महोदय हमें सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, इन सारी स्टोरीज़ के बारे में कि यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सारी चीज़ें तो आप लोग यूट्यूब में ऑलरेडी देख लेते हैं, तो मैं कितना एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। बट बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ ज़रूर आइए। आप लोग यहाँ पे घूम के बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर वो एक एक चीज़ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए 2 शेर यहाँ पर मतलब तकवारी कर रहे हैं शिव जी की। शिव जी यहाँ पे तपस्या में हैं। कहीं पे गणेश जी की छवि बनी हुई है। और यो हमें बस बातें करते करते लेकर गए। ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी हैं और पूरी चट्टानें ही चट्टानें हैं। और ये मिला हमें सिंदूर का पेड़, इससे सिंदूर बनाया जाता है, उन्होंने बोला। और फिर हम पैदल पैदल चल रहे हैं बस रास्तों पे कि बस अब डेस्टिनेशन आने वाला है। और ये है इको पॉइंट, ये देखिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। साउंड है इको पॉइंट। और इस इको पॉइंट में ना सामने से आप कुछ और बोलेंगे एकदम वॉइस नहीं आएगी, और आगे जाकर बोलेंगे आपकी वॉइस इतनी ज़्यादा आएगी कि ऐसा लगेगा आप माइक में बोल रहे हैं। और फिर ये देखिए, हमें इतना नीचे जाना है क्योंकि ये एकदम पाताल लोक में है शिव जी। सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें हैं, कुछ चीज़ अपने हाथ से नहीं बनाई गई है, सिर्फ सीढ़ियाँ बनी हैं अभी। और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ चट्टानों से बनी हुई हैं, चट्टानों को काट के। और ये एकदम अंदर में नीचे उतर के गुफा के अंदर में है ये तो ऊपर के हैं, ये नीचे जाकर हैं शिव जी हमारे जो यहाँ पर विराजमान है। इसकी भी एक स्टोरी है। छत के नीचे बैठे और ये देखिए, ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एक शेषनाग का मतलब स्ट्रक्चर है। और मैं मुड़कर देखती हूँ, वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे हम शेषनाग के नीचे बैठे हुए हैं।
आप गुफा नहीं, ये भगवान के आपको भी मुख से ऐसा एंटर लगा हुए। क्या? प्लीज़ अब कमेंट्स आपका में दर्शन ज़रूर पूजन बताइएगा। नमस्कार जो स्टार्ट होगा। और फिर नीचे में देखिए ये है कौन है जी महादेव उसमें? आइए। महाराज, जो मुझे पानी में डूब कर जाना है। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और ये बीच में है मगरमच्छ के ऊपर में शिव जी विराजमान है। और ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, ये किसी ने बनाया नहीं है। उनके दांतों को छूकर देखा मैंने, वो एकदम एक्चुअल दांत लग रहे हैं। और ये गुफा के अंदर घुसकर, नीचे में पूरा पानी है और गुफा के अंदर में घुसकर मैं जा रही हूँ आगे की ओर, जहाँ पर शिव जी बैठे हुए हैं। और वहाँ पर मैंने पूजा दिया उनका। और इसी के पीछे में है, फिर इसके ऊपर में भी देखिए, इनके ऊपर में भी हैं शेषनाग महाराज जी। और फिर इसके पीछे में जस्ट है एक गुप्त गंगा, इन्होंने बताया मुझे। इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसकी एक स्टोरी है कि इनका कहना है कि यहाँ की मिट्टी को ले जाकर लोग पूजा करते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका स्मरण करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मैं यहाँ पर अंदर ही अंदर घुसती चली जा रही हूँ और ये मेरी फ्रेंड बना रही है मेरा वीडियो। और ये है वो गुप्त गंगा जी। और ये देखिए पत्थर कैसे लटक रहे हैं एक दूसरे से चिपक कर। इतना डर लग रहा था यहाँ पर मुझे, और इतना ठंडा था इसके नीचे में। और फिर यहाँ पर ना ये माता जी यहाँ पर पूजा कर रही हैं शिव जी को नहला के। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि त्रिपुंड मैं बनाऊंगी और उन्होंने मुझे बनाने दिया। और फिर ये एक रास्ता है, ये इन्होंने बताया कि कुछ बहुत सालों पहले ये पूरा जंगल के बीच से होकर जाना पड़ता था। अब तो फिर भी यहाँ से सीढ़ियाँ बन गई हैं। आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई पे है ये और कितना डेप्थ पे है ये मंदिर, या जो भी शिवलिंग यहाँ से निकले हैं वो एकदम पाताल लोक में हैं। और यहाँ पे बहुत सारी छवि हैं। जब पहले सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो इनका कहना है कि यहाँ पर गणेश जी बैठकर इनकी तकवारी करते थे। और इन सारे डेस्टिनेशन को देखते हुए हम फिर वापस निकल पड़ते हैं होटल की ओर। और अब रेडी होकर हम वापसी के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब हम बहुत घूम चुके हैं, थक भी गए हैं और हमें वापस घर जाना है। और फिर स्टेशन में फिर मेरी पूरी टीम मिल जाती है। और ये है छोटी सी अन्वी, इतनी बदमाश क्यूट सी है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।